भारत में जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो बहुजन भारतीय माने जाते हैं, तो उन लोगों को अपने प्रयासों को बड़ी सटीकता से और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना होगा। उनको धरातल पर काम करना होगा। उनको अपनी पहचानों को इस्तेमाल करना होगा। कहते हैं कि यदि आपको अमीर बनना है तो आप भी वैसा कीजिए जैसा अमीर करता है। यदि आप अमीर की नकल करेंगे तो आप भी अमीर बन जाएंगे। तो इसलिए जो चुटकी भर जो लोग हैं इस देश के अंदर, उन लोगों से यदि आपको आगे निकलना है, बहुजनों को, तो आपको उनसे सीखना होगा। भारत के अंदर जो लोग यहाँ पहचान का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी अपनी पहचानों का इस्तेमाल करना होगा। और वैसे भारत के अंदर जो सैद्धांतिक जो पहचानें हैं, जिन पहचानों का यहाँ पर मूल्य समझा जाता है, वो धार्मिक पहचानें हैं। आपको न्यूट्रलिटी लाने से पहले, आपको धर्मनिरपेक्षता लाने से पहले आपको पहचानों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पहचानों के इस्तेमाल से आपके समाज का ध्रुवीकरण होगा। जो बहुजन समाज है, जो 85% से भी ज़्यादा समाज है, जो 90% से समाज है, वो यहाँ पर जो दूसरे जो लोग हैं, जो शत्रु जो लोग हैं, जो उनके खिलाफ में कार्य करते हैं, उनकी पहचानों को ढोते हैं और उनसे मनोवैज्ञानिक रूप से दबे और डरे रहते हैं। तो उनको इसका विश्लेषण करना है। यदि यहाँ पर शत्रु अपनी जाति लगाता है तो आपको भी अपनी जाति लगानी होगी। यदि आप जात पात को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके कहने से जात पात ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक हुई नहीं है। और जबकि बहुत सारे लोगों के इसमें प्रयास रहे हैं, बहुत ईमानदार और देशभक्त और सच्चे लोगों का जो हम इतिहास जान सकते हैं, उनके प्रयासों के बावजूद भारत के अंदर जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं हुई है। तो भारत के अंदर जाति व्यवस्था को ख़त्म करना है तो आपको जाति को इस्तेमाल करना होगा। हर जाति के व्यक्ति को आपके साथ में जोड़ना होगा और उसके अंदर गरिमा को भरना होगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो लोग यहाँ पर कुछ आगे आए समाज के अंदर, वो लोग यहाँ शत्रु से मिल गए और शत्रु से मिलने के बाद में गरीब के खिलाफ में हो गए और जो यहाँ पर बहुजन समाज है उसके लोगों के खिलाफ में हो गए। तो ये जो लोग कुछ यहाँ पर जिनको हम मनुवादी कहते हैं, हिंदूवादी कहते हैं, उनके दलाल और बड़वे बन के रह गए हैं। जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भारत के अंदर जो बैकवर्ड क्लास की जो हालत है वो ऐसे हो गई है जैसे कि सफ़ेद चावलों में सफ़ेद पत्थर और काली दाल में काले पत्थर और काला बामन और भूरा चमार जैसी हालत हो गई है कि वो लोग सच्चे नहीं रहे, वो ईमानदार नहीं रहे। और वो जो लोग हैं अपने क्षणिक लाभ के लिए या शत्रु से मिल जाते हैं और अपने भाई को पछाड़ देते हैं। हम तो उनको अपना भाई मानते रहे हैं, हम उनको अभिन्न अंग मानते रहे, 85% का अभिन्न अंग मानते रहे, 90% का अभिन्न अंग मानते रहे और वो हमारी पीठ में छुरा घोंपता रहा। तो ऐसे जो काले बामन और भूरे चमार हैं, उनसे सावधान रहना है। मैं इसका थोड़ा सा और आपको उदाहरण थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि भारत के अंदर देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो बात है, ये स्टूज ऑफ द अरा की बात है। मानवर काशीराम जी ने अपनी पुस्तक लिखी है कि द अरा ऑफ द स्टूजेज, चमचा युग की उन्होंने पुस्तक लिखी है। और यहाँ पर हम लोग हर जगह पर यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर चमचे जो लोग हैं वो हावी हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो शत्रु है वो उनको इतनी खुराक दे देता है, वो उनको इतना सहारा दे देता है कि वो हमारे खिलाफ में खड़ा हो जाता है। तो भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, उसके लोकतांत्रिक जो गाड़ी है उसकी वो हवा निकाल देते हैं। तो अब हम लोगों को अपना ही काम करना है। जैसे कि ये एक हमारी जो पहचान है, ये एक धार्मिक पहचान है, ये बाबा साहब की दी हुई पहचान है। वैसे तो गौतम बुद्ध की ये पहचान है, लेकिन इसको पुनर्जीवित करने का जो कार्य है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी में जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो ये पहचान दी थी। इस पहचान को हमें बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना है। विशेषकर जो ऊर्जावान लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, ईमानदार जो लोग हैं, उनको इस पहचान को इस्तेमाल करके अपने लोगों को अपने पास बुलाना है। इससे जो जातीय जो बाउंड्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इससे जो भ्रातृत्व की जो भावना है, समानता की जो भावना है, वो निकल करके आती है।
लेकिन इसके उल्ट हम देखते हैं कि हमारे लोगों के हाथों में जो है शत्रु ने लाल धागे बांध दिए हैं, उनके तिलक पे, उनके माथे पे तिलक लगा दिया है, उनकी चुटियाँ निकाल दी गई। तो ये जो शत्रु की जो पहचान है, हमें उससे सतर्क रहना है, और उससे सतर्क रहने के लिए ज़रूरी है कि हमको इस पहचान को इस्तेमाल करना है। चाहे हम दफ्तरों में हों, चाहे हम किसी राजनीतिक मंच पे हो, कहीं भी हो, तो हमको इस पहचान को 24 घंटे इसको इस्तेमाल करना है तो काम मुश्किल, क्योंकि नया काम है और ये हमने कभी सोचा नहीं है। लेकिन जब आप इस पहचान को इस्तेमाल करेंगे तो जो लोग इस पहचान को लगा नहीं पा रहे हैं, अपने धागों में सफ़ेद धागे बांधना है। तो ये जो आपकी धार्मिक पहचान है और हमारे समाज का एक ध्रुवीकरण करने की पहचान है। और ये जो पहचान है, जैसे कि जो रविदासी जो लोग हैं, कबीरपंथी जो लोग हैं, उनकी भी एक इसी तरह से अपनी कोई पहचान, और इस पहचान का जो परिचायक है कि लोगों को हमने जाति से परे होकर के लोगों को एक उसके झंडे के नीचे लेकर के आना। वैसे तो भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी पहचानें हैं। जैसे कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी, उसका पहचान है नीला झंडा, हाथी निशान, लेकिन उसके नेता भी उसको नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक सार्वजनिक पहचान है जो कि बहुजन नेताओं को भी लगानी होगी, और जो दूसरे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवाद के लोग हैं, और दूसरे जितने भी अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, उसको हर वक्त इस पहचान को लगाना होगा। जहाँ पर भी वो जाएं, जहाँ पर भी दिखाई दे, वो इस पहचान को लगाना होगा, फैलाना होगा। और जब ये पट्टा पुराना हो जाता है, इसको पेड़ों पे टाक दो, इसको जगह जगह पर दिखाओ, क्योंकि इससे जो है मनोबल बढ़ता है। और जो यहाँ पर जो चुटकी भर जो शत्रु है, वो अपनी पहचान को लगा रहा है, वो अपने जो जैसे भी उनके जो भगवान हैं, उसके भगवानों को वो पेड़ों के नीचे टाक रहा है, वो यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? कि ताकि आपके आंखों में घुसे रहेंगे, आपके दिमाग में घुसे रहेंगे, और वो निकल नहीं पाएंगे, और उसकी रोजी रोटी चलती रहेगी। इसीलिए आपके आरक्षण के खिलाफ में होने वाला व्यक्ति अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें क्या लिखवाता है? वो लिखवाता है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भाई जो आरक्षण है वो मतलब कि उस जाति विशेष का रहेगा, कि जो ब्राह्मण जाति का आरक्षण रहेगा वो बहुत गरीब आदमी है, उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। ये पुस्तकों में किसने लिखवाया है? ये बहुजन समाज के लोगों ने नहीं लिखवाया है। ये जो है यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने लिखवाया है। जो कई ए पार्टी हो, बे पार्टी हो, ख पार्टी हो, जो मनवाद के जो किले हैं, उन्होंने लिखवाया है कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था और गरीब ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, उसको ये देना। तो ये आरक्षण किसका आरक्षण है? ये आरक्षण तो उन लोगों का हो गया जो यहाँ पर जो अपने आप को भगवानी और देवताई दूत बताते हैं, ये उनका आरक्षण हो गया। तो यहाँ पर जो आरक्षण की जो खिलाफत करते हैं, जो यहाँ पर इस देश के अंदर जो मेहनती जो लोग हैं और जो एक स्पेशलिस्ट है, अपने एक विशेष कार्य के अंदर निपुण लोग हैं, वो एक जाति विशेष के नहीं है, वो एक विशेषज्ञता के माहिर हैं। और इसीलिए उसकी विशेषज्ञता को भी आपने ये कह दिया कि भाई उसको उसके दिमाग में उसको बैठा करके उसको आपने डरा दिया कि ये विशेषता खराब है, जबकि उसका एक माहिरपना है, वो एक वो विशेष कार्य में निपुण है, उसके पूर्वज निपुण थे और वो हैं, तो वो कम कैसे हैं? वो सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो है जो काले बामन और भूरे चमार वाले मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो दलाल और भड़वे किस्म के जो लोग हैं, प्रहलाद किस्म के जो लोग हैं, वो इस बात को जो हैं वो इसको ढोते रहे हैं और वो ढोते रहेंगे। लेकिन ऐसे जो लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो सितारों की तरह से होता है और चांद की तरह से तो बहुत कम लोग होते हैं। और जो चांद की तरह से जो लोग होते हैं वो चमकते रहते हैं और बाकियों को भी प्रकाश दे करके वो चमकाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपना कार्य करते रहना है, अपना ग्राउंड पर कार्य करना है, और जहाँ पर भी आपका बस चलता है आप इस पहचान पर गर्व करें, इस पहचान को फैलाएं, और इसी से यही बहुजन समाज का जो है वो कारवां आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे कि जब इस पहचान को रखेंगे तो आपके पास में बैरवा भी आएगा, चमार भी आएगा, चूड़ा भी आएगा, और यहाँ पर क्या दूसरे जो डरपोक जो लोग हैं वो लोग भी आएंगे। कुछ लोग आपका विरोध करने के लिए आएंगे और कुछ लोग आपको ये कहने के लिए आएंगे कि हम भी बाबा साहब को मानते हैं, हम भी जय भीम वाले हैं, हम भी आपकी जाति की बिरादरी के लोग हैं। लेकिन ये तो मानवता की बिरादरी का प्रतीक है, ये पंचशील का प्रतीक पंचशील है, जिसके अंदर मनुष्य को यहाँ पर नैतिकता सिखाई जाती है, जो कि भारत के अंदर मिटाई गई है। तो कहने का तात्पर्य हमें अपना कार्य करना है। हमने अपने युवा लोगों की मीटिंगें करके युवा लोगों के विवाह कराने हैं, उनके हकीकत में आकर के विवाह कराने हैं, उसको एक अच्छा
हमने एक धंधा बनाना है, उसको एक अच्छा प्रोफेशन बनाना है, शादियों को हमें कम पैसे लेकर के लोगों के ब्याह कराने हैं, और लेकिन इसके अंदर पैसा ज़रूर लेना है, क्योंकि जब तक आप इसको एक धंधे के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, इसको प्रोफेशन के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे और इसको बढ़िया ढंग से नहीं चलाएंगे तो ये काम बनने वाला नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हो जाते हैं, पढ़े लिखे युवती हो जाती हैं, अगर उनको एक संसार उनका नहीं बसता है और उनको एक सांसारिक सुख नहीं मिलता है, उनका वंश नहीं चलता है, तो ये अम्बेडकरवादियों के ऊपर लानत है, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर लानत है। उनके समाज के अंदर आज मतलब कि ऐसे ऐसे युवा युवती हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो, तो कोई इनके अंदर ये कांग्रेस भाजपा कराएगी क्या? क्या इसके अंदर मनुवादी हिंदुवादी लोग कराएंगे क्या? ये उनकी तो ऐसी नीतियां हैं, यहाँ की जो कोर्ट कचहरियां हैं, यहाँ के जो न्यायालय हैं, यहाँ के मंत्रालय हैं, या यहाँ की संसद है, यहाँ की विधानसभाएं हैं, उन्होंने तो ऐसा माहौल बना के रखा है कि वो आपको नशा देते रहें, वो आपको असल ज़िंदगी से दूर ले जाते रहें और आपको जो है ज़मीनी हकीकत से जुड़ने ना दें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, सब लोगों को मिलकर के हकीकत के काम करना है। आपको देखना है कि भाई आपकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज सवाल उठा रही हैं कि भाई बैलेट से चुनाव क्यों नहीं होता है, लेकिन यहाँ की पक्ष और विपक्ष की पार्टियां इस सवाल को नहीं उठाएंगी, क्योंकि वो तो एक ही चट्टे बट्टे वो चोर मौसेरे भाई हैं, वो इसको नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो तो लेकर के आए। जब वो सिर्फ यहाँ पर एक ही बीन बजाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ भारत के अंदर जो चोटों की चोरी हो रही है, ये बिल्कुल बात सत्य बात है। और ये सोशल मीडिया ने सवाल उठाया है कि भाई जब 2009 के अंदर आधार कार्ड बन गया है तो उसको वोट से नहीं जोड़ा, लेकिन जो बहुजन समाज के जो नेता है वो आज भी इस बात को नहीं उठा रहे। विपक्ष के जो पार्टी के जो नेता ही हैं वही इस बात को उठा रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को भी इस बात को उठाना होगा कि भाई आप वोट को आधार कार्ड से जोड़ दो, देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब हम आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ते हैं तो राशन का जो बोगस राशन कार्ड कट जाते हैं। आधार कार्ड को जब हम पैन कार्ड से जोड़ते हैं तो बोगस पैन कार्ड कट जाते हैं, और जब हम स्कॉलरशिप से जोड़ते हैं आधार कार्ड को तो बोगस स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाती है, कट जाती है। लेकिन बहुजन समाज के मेरे देशभक्त नेताओं, आप ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो कि भाई आप आधार कार्ड को वोट से जोड़ो, जो बोगस वोट है वो कट जाएंगे, बोगस मतदाता कट जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए और ये ध्यान रहना चाहिए कि इस देश के अंदर जो मनवादी जो लोग हैं, जो हिंदुवादी जो लोग हैं, चुटकी भर जो लोग हैं, भगवान देवताओं की पूछ पकड़ते हैं, 33 करोड़ देवी देवता 20 लाख भगवान की पूछ पकड़ते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आधार कार्ड वोट से जुड़े, क्योंकि वो वोटों की चोरी चालू रखना चाहते हैं। वो इधर उधर की बकवास करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सटीक बात, सीधी बात, सच्ची बात नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों का कर्तव्य है कि भाई इस देश के अंदर जो आधार कार्ड जो है वो एक असली कार्ड है। आज क्यों नहीं आधार कार्ड जो बोगस बनता है? क्या ये कभी उठ करके आया कि आधार कार्ड बोगस है और उसकी लिस्ट बोगस है? ये झूठी अफवाहें फैलाते हैं, क्योंकि जब इस देश के अंदर यदि यदि आपने राशन कार्ड काट दिया, नकली आपने पैन कार्ड काट दिया, नकली आपने यहाँ स्कॉलरशिप काट दी, नकली पेंशन काट दी, ये सब आधार कार्ड से जुड़ने से हुआ, तो फिर आधार कार्ड के जुड़ने से जो है आपका वोट क्यों नहीं ठीक हो सकता है? आपकी जो आपका आधार रोल है वो बोगस क्यों नहीं है? आपका इलेक्टोरल रोल बोगस है। तो ये बकवास करने वाले लोग, हिंदुवादी मनुवादी लोग, ये इस देश के अंदर गंद फैलाते हैं। और यही कारण है कि आज अमेरिका ने जो है 200 करोड़ की जो ये इनको वो देते थे कि इनको हेल्प देते थे कि भाई आप इस देश के अंदर इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, इलेक्शन यहाँ पर रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन वो नहीं किया। और फिर क्या किया कि फिर जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनको ये जो है वो बंद करना पड़ा। ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन ये आज भी लोग जो हैं अपनी वही नकली चीज़ों के अंदर पड़े रहेंगे, भगवान देवताओं का प्रचार प्रसार में लगाएंगे, और ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो कहते हैं, भारत का प्रधानमंत्री ये तो कहता है कि काला धन हो, पीला धन हो, हरा धन हो, नीला धन हो, उन सब से गणेश की मूर्ति बनाओ और वो फैलाओ, इससे अमेरिका को जवाब मिले। अमेरिका को तो तब जवाब मिलेगा जब तुम जो धन आपने गिनाए हैं उन धन से इस देश के अंदर अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, अच्छे औषधालय बनेंगे और सरकारी बनेंगे, तब जा कर के आप अमेरिका को जवाब दे सकते हो।
वरना यहाँ पर सब ये चीज़ें बकवास है। लोगों को जो बेचारे पहले से गरीबी में डूबे हुए, अंधविश्वास में डूबे हुए, उनको भगवान देवताओं की मूर्तियों में मत उलझाओ। और आप इस देश के अंदर जो सेकुलरिज्म का जो इस देश के अंदर जो संविधान है, जो समानता का, और यहाँ पर जो साइंटिफिक फर्वर और साइंटिफिक एटीट्यूड के आधार पर इस देश का संविधान है, उसकी बात करो। और इस देश का जो है की बदनामी विदेशों के अंदर मत करो। जैसे कि अमेरिका कहता है कि मेरे को मेरिटोरियस लोग चाहिए, जो लोग मतलब कि जो गलत तरीके से आते हैं, जो बेईमानियाँ चोरियाँ करके आते हैं। भारत में रह करके तुम चोरियाँ कर सकते हो, ठगी कर सकते हो, बेईमानियाँ कर सकते हो, लेकिन मेरे देश में साफ़ सुथरे होकर के आओगे। अगर तुम्हारे पास में यदि अच्छी मेरिट है तो मेरे पास में आओ। वो बुलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम चोर उचक के गुंडे बदमाश लुटेरे हो तो वहीं पड़े रहो। तो इसमें कौन सी गलत बात कह रहा है अमेरिका? अगर आपने अपने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए होते, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए होते, हॉस्पिटल बनाए होते, और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और दूसरे इंस्टीट्यूट बनाए होते, तो आपका ब्रेन ड्रेन नहीं जाता। आपके लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? क्योंकि आपने यहाँ पर जीने का माहौल नहीं छोड़ा है। छोटी छोटी बातों के ऊपर, यहाँ पर सड़कों के ऊपर स्टैम्पीड के अंदर लोग मर जाते हैं। आपस में लोग एक दूसरे को गाड़ी भिड़ने पर मार देते हैं। मंदिरों के अंदर लोग मार रहे हैं, लोग भगदड़ में लोग मर रहे हैं। दूसरे तुम्हारे पूजा पाठों में, अनुष्ठानों के अंदर इतने लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। और आप जब बाढ़ आता है, जब पहाड़ों के अंदर जब बाढ़ आता है, जब यहाँ पर भूस्खलन होता है, जब वहाँ पर बादल फटते हैं, तब कहते हैं कि दर्शन करने आओ। अरे लोगों को क्यों मरवाते हो? कुछ तो शर्म करो। कम से कम इस देश के अंदर कुछ तो मतलब कि वो करो कि लोगों को जब मौसम सही हो तब बुलाओ। तभी मतलब उनका भगवान के का बुलाव होता है। चलो अमरनाथ, चलो वहाँ पर माता ने बुलाया है। अरे मरने के टाइम पे जहाँ पर मौसम अच्छा नहीं है, जहाँ बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं, उसके अंदर तुम लोगों को बुला रहे हो। ये तो सती प्रथा जैसा जैसी एक आपने वो बना दी है, प्रथा चालू कर दी है कि भाई जो सती होएगी वो पवित्र और बहुत अच्छी सती सावित्री वो जो औरत होगी। तो इस तरह से देश के अंदर, देश को अच्छे लोगों के वास्ते इसको छोड़ दो, प्रकृति के वास्ते छोड़ दो, महापुरुषों के वास्ते छोड़ दो। इस देश के अंदर सुधार करो, इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव कराओ, इस देश के अंदर आधार कार्ड को वोट से जोड़ो। तो तब जा कर के जो है अमेरिका आपके ऊपर थू थू नहीं करेगा। तब अमेरिका आपको जो है यहाँ पर बेड़ियों में बांध करके वापस यहाँ पर नहीं लौटाएगा। अपने लोगों को सभ्य बनाओ, यहाँ पर नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, लोगों के अंदर नैतिकता और भाईचारे की शिक्षा दो, आपस में प्यार प्रेम से रहने की यहाँ पर वो करो। जब यहाँ पर पंडित जी है तो चमार साहब भी है, चमार जी भी है, लोहार साहब और कुम्हार साहब और दूसरे साहब भी हैं, वरना यहाँ पर कोई एक जाति विशेष का साहब नहीं है। जब तुम्हारा जनेऊ चलेगा तो ये पंचशील का पट्टा भी चलेगा, जब तुम्हारा तिलक चलेगा तो यहाँ का सफ़ेद धागा भी चलेगा, और यहाँ पर समानता और बराबरी की बात होगी। तो और तुम्हारा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चुटियाधारी और जो तिलकधारी जो जज बैठ करके ये कहता है कि यहाँ पर जो कॉलेजों के अंदर जो यहाँ पर हिजाब पहनती हैं उससे परेशानी है, लेकिन वो उस जज को भी अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए कि तेरे माथे पे भी ये लगा हुआ है, एक धार्मिक पहचान लगी हुई है और चुटिया भी लगी हुई है और तू जनेऊ भी पहन रहा है। तो इस तरह का जो न्याय नहीं चलेगा। और यहाँ पर आप कुत्तों को तो यहाँ पर रोकते हैं, लेकिन जो दूसरे जो डंगर है उसको क्यों नहीं रोकते हो? आज गाय कितना नुकसान करती है, को लोग किस तरह से आकर के यहाँ पर मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो आप सभी डंगरों को रोको ना, एक कुत्ते विशेष के पीछे पढ़ करके आप मतलब कि अपनी कुत्ते जैसी मानसिकता को दिखाते हो। यहाँ पर जितने भी आवारा पशु हैं, चाहे वो यहाँ पर सांड है, चाहे यहाँ पर गायें हैं, और दूसरे जो जानवर हैं उनको भी हटाने की बात करो। उनके भी जो एक्सीडेंट से होने वाली फ़ोटो हैं, वीडियो है, उसको डालो। तो इसलिए आपको थोड़े बड़े दिल का होना पड़ेगा। और ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर इसको डेमोक्रेसी की तरह से रहने दो। और यहाँ पर आप बैलेट से चुनाव कराओ ये। और इतने दिनों के बाद इस देश के अंदर 80 साल की आज़ादी के बाद भी यहाँ आधे से कम लोगों के पास में वोट है। वैसे तो गांधीवादियों का राज, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि गरीब लोगों को वोट का हक नहीं है। वो कहते थे कि वोट का हक किसको है? वो कहते थे वोट का हक केवल उसको है जो ज़मीन का मालिया भरता है, जो ग्रेजुएट है, उन लोगों को, जो अमीर लोग हैं उन्हीं को वोट का हक है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1932 ईस्वी में अंग्रेज़ों से लड़ करके और मिल करके सब लोगों का वोट का हक दिया, जिन लोगों की उस वर्ष में उम्र 21 वर्ष की होती थी। तो ये सब जो बातें हैं वे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
हम लोगों को इन बातों को बड़े स्तर पर उठाना है और हमें भारत के अंदर चुनाव रिफॉर्म्स कराने हैं। जैसे कि दुनिया के अंदर आप किसी भी देश के अंदर नहीं देखोगे कि यहाँ पर 60 साल 70 साल पर यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व बदला नहीं हो, जनप्रतिनिधित्व का कानून नहीं आया हो। भारत के अंदर ऐसा है कि भारत के अंदर 1971 के अंदर यहाँ पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पास हुआ था, उसके बाद में आज तक कोई पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट नहीं हुआ। हर 10 साल के अंदर गिनती तो होती रही, लेकिन उस गिनती जो बढ़ी हुई जो गिनती है उसके उनको ना तो विधायक मिले, न ही उनको सांसद मिले, तो और न ही उनको पार्षद मिले, और न ही उनको IAS ऑफिसर और डॉक्टर मिले। तो यहाँ पर जो पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव का जो रिलेशन है वो दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को उनसे कुछ देखना चाहिए। हम पड़ोसी मिल्क जो आज मतलब कि हम चीन की तरफ मतलब कि अब जीभ लबड़ा रहे हैं और उनकी तरफ भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी जो 3000 उनके पास MP है और भारत से कम आबादी है, तो हमको उसको भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हमें जो दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं कहते हैं कि भाई जो हलवाई से बैर हो तो मिठाई कड़वी नहीं बतानी चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर केवल 18 करोड़ की आबादी है, भारत की आबादी तो 140 करोड़ है, और उस 18 करोड़ की आबादी के लिए 440 MP है, क्योंकि वहाँ पर वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है। भारत के अंदर भी होना चाहिए, इंग्लैंड की तरह से है, जापान की तरह से है, और यहाँ अमेरिका की भांति है, दूसरे तो तरह से है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को ग्राउंड रियलिटी पे काम करना होगा, अपने जो लोगों के जो शादी विवाह है उनको करना होगा, अपने पुजारीपन को बढ़ाना होगा, और बहुत सारे 2 4 5 7 लोगों को मिलकर के अपना पुजारी बनाना होगा। कोई भी बर्थडे का मौका होता है उसके अंदर पूजा पाठ करना होगा, और यहाँ पर विवाह का अवसर होता है वो 2 4 लोग मिल करके एक मतलब कि युवा को या युवती को छोटी छोटी पुस्तकें दे करके ये अनुष्ठान कराना होगा। ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। दूसरों को गालियाँ देना, दूसरों के बारे में बुराइयाँ करना तो मतलब कि बहुत आसान है, लेकिन ये जो काम है ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब हम इस राह पर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो सपना है कि जब ये भारत बौद्ध में बनेगा और भारत के अंदर डेमोक्रेसी आएगी, तो वो ज़रूर मतलब कि सपना साकार होगा। इसके साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ। मैंने आपका काफ़ी समय लिया है। इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और इसको बार बार देखें, और इस पर गहन विचार करें, और फिर मतलब कि धरातल पर इन जो बताई हुई बातें हैं इसके हिसाब से काम करें। सभी को जय भीम, जय भारत, मोह बुद्ध, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK बोस, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।